नमस्कार साथियों, यदि आप भी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है। जी हाँ साथियों, बहुत अच्छा सुनहरा अवसर है साथियों, गोल्डन चांस है आप सभी के लिए। मैं बता देना चाहूँगा साथियों, मल्टीपल सब्जेक्ट्स में असिस्टेंट प्रोफेसर और यहाँ तक कि असिस्टेंट लाइब्रेरियन के पदों के साथ साथ और भी महत्वपूर्ण शिक्षा से संबंधित पद इन वैकेंसीज में आ चुके हैं। जी हाँ साथियों, मैं बता दूं आपको, मल्टीपल कॉलेजेस में आपको अपॉइंट किया जाएगा। परमानेंट बेसिस आपकी इन कॉलेजेस में जॉब लगने वाली है। और क्वालिफिकेशन मैं बता दूं आपको, यदि आपने मास्टर्स किया हुआ है किसी भी सब्जेक्ट से तो भी आप एलिजिबल है, तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। मास्टर्स डिग्री में आपके पास में 55% अंक अनिवार्य है। और यदि आप SC ST किसी कैटेगरी से है तो साथियों आप सबको 5% की इसमें मार्क्स में छूट भी मिल सकती है। जी हाँ साथियों, मैं बता दूं आपको मास्टर डिग्री के साथ में और क्या क्वालिफिकेशन रखी गई है या नहीं, और एज क्राइटेरिया क्या रखा गया है, कैसे आपको अप्लाई करना है, फी क्राइटेरिया क्या है, कैसे कैसे इसका कंप्लीट प्रोसेस है, वो कंप्लीटली जानकारी आपको बताने वाले हैं साथियों। मेल एंड फीमेल दोनों ही कैंडिडेट्स इन वैकेंसीज के लिए एलिजिबल है। ऑल स्टेट से कैंडिडेट्स इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अंतिम तिथि क्या रखी गई है वो पूरी कंप्लीट जानकारी हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। यदि आप चैनल से पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल पर तो चैनल को साथियों सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि शिक्षक भर्ती संबंधित और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती से संबंधित शिक्षा की महत्वपूर्ण अपडेट्स पाने के लिए आपको इस चैनल पर वीडियोज मिलती रहेगी। जी हाँ साथियों, बता दें आपको, साथ में आप देख सकते हैं सबसे पहले कॉलेजेस की बात करें तो कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, कॉलेज ऑफ कम्युनिटी साइंस, कॉलेज ऑफ वेटरिनरी एंड एनिमल साइंसेज, कॉलेज ऑफ बेसिक साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज, कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, कॉलेज ऑफ फिशरीज, कॉलेज ऑफ एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, फिजिकल एजुकेशन, ये सभी कॉलेज है जो कि नौ कॉलेज ये विश्वविद्यालय इसमें है। और मैं बता दूं आपको साथियों, इन्हीं में आपको अपॉइंट किया जाएगा और इन्हीं में मल्टीपल सब्जेक्ट्स में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वैकेंसी नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है। साथ में मैं बता दूं आपको, इसमें एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर की भी वैकेंसीज निर्धारित की गई है। तो कंप्लीटली जानकारी जान लेते हैं। उससे पहले आपको मैं बता दूं इसमें किस किस डिपार्टमेंट को लेकर के वैकेंसीज नोटिफिकेशन रिलीज की गई है। सबसे पहले यदि हम बात करें साथियों, इसमें आप देख सकते हैं इस प्रकार से इसमें विभिन्न पदों पर यह वैकेंसी नोटिफिकेशन जारी की गई है। और यदि हम सबसे पहले बात करें ये वैकेंसी नोटिफिकेशन कहां से रिलीज हुई है तो वो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं। आप देख सकते हैं साथियों, इसमें नोटिफिकेशन कहां से रिलीज हुआ है और कहां से आपको मिलेगा। ये आप देख सकते हैं साथियों, यहां से ये नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, पंतनगर, उधम सिंह नगर, उत्तराखंड, जिसका पिन कोड है 263145। एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर आप देख सकते हैं A28/2025 और इसमें क्लियरली मेंशन की गई है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट, जिसमें लिखा हुआ है एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम ऑल ओवर ऑफ द कंट्री, यानी कि पूरे देश भर से इसमें आपसे फॉर्म मांगे गए हैं। पोस्ट ऑफ प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट लाइब्रेरियन, असिस्टेंट डायरेक्टर फिजिकल एजुकेशन इन वेरियस डिसिप्लिन of all colleges in the pay scale as per 7th pay commission as detailed below, इसमें नीचे दी गई है। full detail regarding application form, fees and academic qualifications are अवेलेबल यूनिवर्सिटी ऑफिशियल वेबसाइट, यानी कि इसमें कहा गया है कि पूरे देश भर से अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, जो कि पद इसमें दिए हुए हैं प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट लाइब्रेरियन, असिस्टेंट डायरेक्टर फिजिकल एजुकेशन में ये पोस्ट निकली हुई है। 7th CPC के अकॉर्डिंग आपको इसमें वेतन दिया जाएगा। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.gbpuat.ac.in, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जैसे आप विजिट करते हैं तो वहां पर आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगी। जी हां साथियों, अंतिम तिथि की क्या है उससे पहले हम जान लेते हैं फॉर्म कब से शुरू हो चुके हैं। तो 27 जनवरी 2025 को ये फॉर्म नहीं साथियों, ये नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है और फॉर्म भी शुरू हो चुके हैं जहां तक है सवाल। तो सबसे पहले यदि हम बात करें, आप देख सकते हैं कॉलेजेस ये है और प्रोफेसर के पद ये दिए हुए हैं। एसोसिएट प्रोफेसर के पद इतने हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इतने पद दिए हुए हैं, और असिस्टेंट लाइब्रेरियन ये है, और असिस्टेंट डायरेक्टर के एजुकेशन के लिए ये
नंबर ऑफ वैकेंसी इसमें दी गई है। सबसे पहले यदि हम बात करें इसमें पे स्केल का, पे स्केल लेवल और एकेडमिक लेवल क्या रखा गया है इनके लिए, तो मैं बता दूं आपको साथियों, सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि आपको अप्लाई कैसे करना है। चीफ पर्सनल ऑफिसर रिक्रूटमेंट सेक्शन, यानी कि आपको पोस्टल ऑर्डर यानी कि आपको भेज देना है यहाँ पर एड्रेस पे। तो साथियों सबसे पहले यदि मैं बात करूँ इसकी फीस की, तो उससे पहले हम जान लेते हैं इसकी फीस, एप्लीकेशन फीस इसमें 1500 रुपये रखे गए हैं, 1500 रुपये हैं, जो कि फॉर अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, अनरिजर्व कैंडिडेट्स के लिए और अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए, ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए रखे गए हैं 1000 रुपये। सॉरी, ये यानी कि साथियों ये रखे गए हैं 1500 रुपये तो जनरल और ओबीसी के लिए रखे गए हैं, और इसमें जो 1000 यानी कि 1000 रुपये रखे गए हैं वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी कि ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए रखे गए हैं। 750 रुपये रखे गए हैं शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब यानी कि SC ST अभ्यर्थियों के लिए। आपको कैसे भरनी है ये फीस? डिमांड ड्राफ्ट यानी कि DD बनवाना है, ड्राउन इन फेवर ऑफ इसमें देख सकते हैं कंप्ट्रोलर GB पंत, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी पंतनगर, पेएबल एट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ब्रांच कोड नंबर 1133, पंजाब नेशनल बैंक ब्रांच कोड इतना दिया हुआ है। साथ में यूको बैंक का और साथ में 3 बैंकों का दिया हुआ, जो कि इस प्रकार से आपको DD बनवाना है। फीस के लिए अब बात करें ये आपको कहाँ पर ये फॉर्म अपने सबमिट करके नहीं, अपने सभी डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज़ आपको कैसे अप्लाई करनी है और कहाँ पर भेजना है, तो आप देख सकते हैं ये इनकी रखी गई है। चीफ पर्सनल ऑफिसर रिक्रूटमेंट सेक्शन, गोविंद बल्लभ पंत, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी पंतनगर, उधम सिंह नगर, उत्तराखंड 263145, लेटेस्ट बाय यानी कि 28 फरवरी 2025 तक। एप्लीकेशन सबमिटेड बाय ईमेल, फैक्स सेल नॉट बी एक्सेप्टेड, यानी कि आपको साथियों ये पहुंचाना है जो कि स्पीड पोस्ट या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से ही पहुंचाना है। जी हाँ, और कोई इसमें ऑप्शन नहीं है। बात करें इसके पे स्केल की, तो एकेडमिक लेवल देख लेते हैं। प्रोफेसर के लिए एकेडमिक लेवल 14 रखा गया है, जो कि 1,44,200 है। एसोसिएट प्रोफेसर की बात करें, एकेडमिक लेवल 13A विद इसमें रैशनलाइज्ड एंट्री पे ऑफ ₹1,31,400। असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें, एकेडमिक लेवल 10, जो कि साथियों एंट्री लेवल है, देख सकते हैं, विद रैशनलाइज एंट्री पे ₹57,700 है। साथ ही मैं बता दूं आपको, आप इस असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल 10 के लिए आप फ्रेशर कैंडिडेट्स भी आवेदन कर सकते हैं। असिस्टेंट लाइब्रेरियन एकेडमिक लेवल 10 के लिए है 57,700, जो कि ये सेम है। असिस्टेंट डायरेक्टर फिजिकल एजुकेशन एकेडमिक लेवल 10, इसके लिए भी 57,700, यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट लाइब्रेरियन और असिस्टेंट डायरेक्टर फिजिकल एजुकेशन के लिए लेवल 10 के अकॉर्डिंग एक ही वेतन रखा गया है। तो एक बार आप जरूर चेकआउट कीजिएगा। रिजर्वेशन रखा गया है, जो कि साथियों ये रिजर्वेशन कैटेगरी अभ्यर्थियों के लिए रखा गया है, तो आप एक बार चेकआउट जरूर कीजिएगा। और साथ में इसमें कुछ एब्रिविएशन दिए हुए हैं, जो कि आप जिस कैटेगरी से उस हिसाब से आप एक बार पढ़ लीजिए और उसके बाद में आपको आवेदन करना है। आप देख सकते हैं साथियों इसमें जो कि इस प्रकार से इन्होंने दी हुई है, जो कि मैं बता दूं आपको, आप देख सकते हैं कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, तो इस प्रकार से इसमें दी हुई है। प्रोफेसर है। मैं साथियों इस वीडियो में कवर करने वाला हूं कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो यदि आप प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। आपकी रिलेटेड सब्जेक्ट से आप चेकआउट कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करें इसमें प्रोफेसर एंटोनोमोलॉजी, प्रोफेसर हॉर्टिकल्चर, प्रोफेसर सोल साइंस। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो मैं बता दूं आपको, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप देख सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एग्रोनॉमी है, असिस्टेंट प्रोफेसर सोल साइंस फॉर SC के लिए है, असिस्टेंट प्रोफेसर फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए है, असिस्टेंट प्रोफेसर प्लांट पैथोलॉजी के लिए है, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्रोमेट्रोलॉजी फॉर OBC, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्रीकल्चर कम्युनिकेशन, और साथ में असिस्टेंट प्रोफेसर हॉर्टिकल्चर के लिए है, असिस्टेंट प्रोफेसर जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग के लिए है, असिस्टेंट प्रोफेसर एंटोमोलॉजी के लिए है। कॉलेज ऑफ कम्युनिटी साइंस की बात करें तो इसमें देख सकते हैं, इसमें भी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए होगी वैकेंसी। साथियों इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन में रखी गई है, और तो एक बार चेकआउट जरूर कीजिएगा आप। कॉलेज ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंस की बात करें तो इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए चेकआउट कर लेते हैं हम एक बार। इसमें भी साथियों इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वैकेंसी रखी गई है, जो कि इस प्रकार से है। असिस्टेंट प्रोफेसर वेटरनरी फार्माकोलॉजी
टैक्सिकोलॉजी रखी गई है, असिस्टेंट प्रोफेसर वेटरनरी सर्जरी, असिस्टेंट प्रोफेसर एनिमल न्यूट्रिशन, असिस्टेंट प्रोफेसर वेटरनरी, साथ में असिस्टेंट प्रोफेसर वेटरनरी पैथोलॉजी, असिस्टेंट प्रोफेसर एनिमल हस्बेंड्री एक्सटेंशन एजुकेशन, असिस्टेंट प्रोफेसर, इस प्रकार से इसमें दी हुई है, आप चेकआउट जरूर कीजिएगा। ये असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वैकेंसी दी गई है। साथ में इधर की साइड आप देख सकते हैं, जिस कैटेगरी से आप है उस कैटेगरी के हिसाब से इसमें नंबर ऑफ पोस्ट देख सकते हैं। कॉलेज ऑफ बेसिक साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ की बात करें तो इसमें सबसे पहले यदि बात करें हम इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए देख लीजिए साथियों, मैथमेटिक्स जो कि इस प्रकार से है, असिस्टेंट प्रोफेसर बायोलॉजिकल साइंसेज फॉर, असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स है, असिस्टेंट प्रोफेसर प्लांट फिजियोलॉजी है, असिस्टेंट प्रोफेसर सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ है, रूरल सोशोलॉजी है, असिस्टेंट प्रोफेसर माइक्रोबायोलॉजी है, असिस्टेंट प्रोफेसर बायोकेमिस्ट्री है, असिस्टेंट प्रोफेसर एनवायरमेंटल साइंस है। कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी की बात करें इसमें तो इसमें भी एक बार हम चेकआउट कर लेते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए किस सब्जेक्ट पे वैकेंसी है। असिस्टेंट प्रोफेसर मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, असिस्टेंट प्रोफेसर सिविल इंजीनियरिंग है, असिस्टेंट प्रोफेसर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, असिस्टेंट प्रोफेसर इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है। साथ ही मैं पहले ही बता चुका हूं इसकी क्वालिफिकेशन भी कि जो इंजीनियरिंग रिलेटेड मास्टर डिग्री आपने किया हुआ है उसके लिए आपके पास में नेट या स्लेट या सेट या पीएचडी अनिवार्य नहीं है, वो सीधे 55% अंक यदि आपके हैं और आपने बीई बीटेक या एमई एम टेक सॉरी साथियों एमई या एम टेक आपने रिलेटेड इंजीनियरिंग में की हुई है तो आप आवेदन कर सकते हैं, देख सकते हैं, विदाउट नेट विदाउट पीएचडी के। इसमें बाकी की असिस्टेंट प्रोफेसर मैकेनिकल इंजीनियरिंग है प्रोफेसर। उसके बाद में बात करें हम असिस्टेंट प्रोफेसर फिशरीज रिसोर्स मैनेजमेंट है, असिस्टेंट प्रोफेसर एक्वाकल्चर है, असिस्टेंट प्रोफेसर एक्वेटिक एनवायरनमेंट मैनेजमेंट है। कॉलेज ऑफ एग्री बिजनेस मैनेजमेंट की बात करें तो असिस्टेंट प्रोफेसर एग्री बिजनेस मैनेजमेंट मार्केटिंग है। यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी की बात करें तो असिस्टेंट लाइब्रेरियन के पद है। फिजिकल एजुकेशन की बात करें तो असिस्टेंट डायरेक्टर फिजिकल एजुकेशन के लिए है। कॉलेज ऑफ बेसिक साइंसेज ह्यूमैनिटीज़ की बात करें तो असिस्टेंट प्रोफेसर स्टैटिक्स मैथमेटिक्स स्टैटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस के लिए वैकेंसी नोटिफिकेशन है। कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर की बात करें तो इसमें भी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एग्रीकल्चर कम्युनिकेशन है, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्रोनॉमी के लिए है, असिस्टेंट प्रोफेसर हॉर्टिकल्चर के लिए है। कॉलेज ऑफ कम्युनिटी साइंस की बात करें तो इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नहीं है, इसमें प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के लिए है। कॉलेज ऑफ वेटरनरी एनिमल साइंस की बात करें तो इसमें देख लीजिए आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वैकेंसी है तो मैं बता देता हूँ। वेटरनरी मेडिसिन में है असिस्टेंट प्रोफेसर वेटरनरी बायोकेमिस्ट्री है, असिस्टेंट प्रोफेसर वेटरनरी फिजियोलॉजी में है, असिस्टेंट प्रोफेसर एनिमल हस्बेंड्री एक्सटेंशन में है, जो कि इस प्रकार से कॉलेज ऑफ बेसिक साइंस। ये साथियों अलग अलग कॉलेजेस है और अलग अलग इसमें वैकेंसी दी हुई है। ऐसा नहीं है कि मैं आप सोच रहे होंगे कि अभी तो इन्होंने वही सब्जेक्ट के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पद बताया, तो आप ध्यान से ये भी देखिए कि मैं कॉलेज भी अलग बता रहा हूँ। जी हाँ साथियों, कॉलेज भी इसमें अलग है, तो उस हिसाब से आप देख लीजिएगा, आपको जैसे सही लगे आप आवेदन कर सकते हैं। इसमें बात करें हम असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश सोशल साइंस के ह्यूमैनिटीज़ में है, असिस्टेंट प्रोफेसर मोलिक्यूलर बायोलॉजी जेनेटिक्स इंजीनियरिंग है, असिस्टेंट प्रोफेसर मैथमेटिक्स स्टैटिक्स है, असिस्टेंट प्रोफेसर स्टैटिक्स मैथमेटिक्स है, जो कि कॉलेज ऑफ बेसिक साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ है। कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी की बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं, इसमें भी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पद है, तो आप फिल कर सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर फार्म मशीनरी एंड पावर इंजीनियरिंग के लिए है, असिस्टेंट प्रोफेसर सिविल इंजीनियरिंग के लिए है, असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेस एंड फूड इंजीनियरिंग के लिए है, असिस्टेंट प्रोफेसर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए है, असिस्टेंट प्रोफेसर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए है। कॉलेज ऑफ फिशरीज साइंस की बात करें तो प्रोफेसर के लिए है, असिस्टेंट प्रोफेसर फिशरीज रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए है। फिजिकल एजुकेशन की बात करें तो असिस्टेंट डायरेक्टर फिजिकल एजुकेशन के लिए वैकेंसी नोटिफिकेशन जारी किया गया है। क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी की यदि हम बात करें, इसमें आप देख सकते हैं, इसमें प्रोफेसर के लिए ये वाला तो प्रोफेसर के लिए है, ये वाला जो आप देख सकते हैं, ये वाला एक टेबल है जो इसमें दिया हुआ है, ये प्रोफेसर के लिए वैकेंसी नोटिफिकेशन है, क्वालिफिकेशन डिटेल है, एलिजिबिलिटी, तो एक बार आप चेकआउट कर लीजिएगा यदि आप प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो। साथ में ये बात, और इस वाली की बात करें तो हम ये एसोसिएट प्रोफेसर के लिए है। जी हाँ साथियों, ये एसोसिएट प्रोफेसर के लिए आप देख सकते हैं पीएचडी मैंडेटरी रखी जाती है इनमें, क्योंकि इनमें प्रमोशन के लिए अभ्यर्थी आवेदन करते हैं।
प्रमोशन के लिए, जो कि मैं अभी जो साथियों में बता दूं आपको, अभी बताऊंगा जो कि इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है। अब आ गए हम असिस्टेंट प्रोफेसर की क्वालिफिकेशन के ऊपर। तो देख सकते हैं इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस एंड प्रोफेशनल एक्सपीरियंस फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन द पे मैट्रिक्स लेवल 10 रुपीज 57,000 से 1,82,400 एज पर यूजीसी रेगुलेशन 2018 एंड जुलाई की रेगुलेशन है। ये देख सकते हैं आप। एलिजिबिलिटी की बात करें इसमें क्वालिफिकेशन की, तो मैं बता दूं क्लियरली आपको, जो अभी 2025 में साथियों जो यूजीसी की तरफ से एक ड्राफ्ट जारी किया गया है, उस ड्राफ्ट को भी लागू जल्द होगा। और आप देख सकते हैं यूजीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे। मैं बता दूं साथियों आपको, उस ड्राफ्ट में थोड़ा सा बदलाव किया गया है। एकेडमिक स्टाफ और प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के लिए, यानी कि प्रमोशन के लिए और अपॉइंटमेंट के लिए उसमें निर्धारित की गई है, क्वालिफिकेशन में बदलाव किया गया है। तो साथियों यदि आपने मास्टर्स किया हुआ है 55% अंकों के साथ में, तो साथियों जैसे कि आपने साथियों क्वालिफिकेशन की हुई है प्रोफेशनल या नॉन प्रोफेशनल। यदि प्रोफेशनल की हुई है जो टेक्निकल होती है, जो कि एमई होगी, एम टेक होगी, जो कि इंजीनियरिंग रिलेटेड डिग्री होती है, उनमें आपके पास में नेट, पीएचडी या फिर स्लेट या सेट मांगा नहीं जाता, मैंडेटरी नहीं की जाती। तो उसमें आप सीधे आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। और यदि आपने नॉन प्रोफेशनल किया हुआ है, जैसे कि आपकी आर्ट्स हो गई, ह्यूमैनिटी हो गई, या इसके अलावा कुछ और सब्जेक्ट आपने नॉन प्रोफेशनल में किया हुआ है, तो उसके लिए नेट क्वालिफाई आपका कंपलसरी मांगा जाता है। तो उसी प्रकार से आप देख सकते हैं मास्टर डिग्री में 55% अंक अनिवार्य होने चाहिए आपके, और यदि कैटेगरी से है तो शायद आपको छूट मिल सकती है इसमें 5% की। और बाकी की बी साइड की बात करें तो नेट आपका क्वालिफाई होना चाहिए। देख सकते हैं नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्टेड बाय द यूजीसी या फिर सीएसआईआर द्वारा आपका कंडक्ट होना चाहिए। और साथ में यदि आपने स्लेट या सेट किया हुआ है तो भी आप एलिजिबल है। और यदि आपके पास में नेट, स्लेट या आपके पास में सेट क्वालिफाई नहीं है और आपने पीएचडी की हुई है, तो आप आवेदन कर सकते हैं। देख सकते हैं एमफिल पीएचडी डिग्री के लिए इसमें रूल्स एंड रेगुलेशन दिए हुए हैं 2009 या 2016 को लेकर के। तो एक बार आप चेकआउट जरूर कीजिएगा। आपके पास में मास्टर्स डिग्री है या फिर मास्टर डिग्री से आपने ऊपर किया हुआ है तो आप फिल कर सकते हैं। देख सकते हैं यदि आपने टेक्निकल मास्टर्स किया हुआ है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं, लेकिन आप अपने रिलेटेड सब्जेक्ट के रिलेटेड सब्जेक्ट की पोस्ट के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। देख सकते हैं मैं फी क्राइटेरिया आपको बता ही चुका हूं, और बाकी की इसेंशियल क्वालिफिकेशन या कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो एक बार कवर कर लेते हैं यदि इसमें है तो। देख सकते हैं ये वाली भी असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए रखी गई है। तो असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए भी सेम कंडीशन रखी गई है जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है। उस प्रकार से आप देख लीजिए मास्टर डिग्री होनी चाहिए इन लाइब्रेरी साइंस, इंफॉर्मेशन साइंस या डॉक्यूमेंटेशन साइंस, या फिर इसके समकक्ष प्रोफेशनल डिग्री विद एटलीस्ट, इसमें भी 55% मार्क्स आपके अनिवार्य रखे गए हैं जो कि ग्रेड इन पॉइंट में। और साथियों इसमें कंसिस्टेंटली गुड एकेडमिक रिकॉर्ड आपका होना चाहिए विद नॉलेज ऑफ कंप्यूटराइजेशन ऑफ लाइब्रेरी की होनी चाहिए। साथ में बिसाइड्स इसमें मांगा गया है नेट यूजीसी से या एसआईआर से, और यदि ये नहीं है तो यूजीसी से या तो स्लेट या सेट क्वालिफाई होना चाहिए। और यदि ये नहीं है तो पीएचडी मैंडेटरी इसमें भी रखी गई है। जी हाँ साथियों, देख सकते हैं इसमें भी कंप्लीटली वही रखा गया है। और यदि हम असिस्टेंट डायरेक्टर फिजिकल एजुकेशन की बात करें तो इसमें भी मास्टर डिग्री सेम क्वालिफिकेशन रखी गई है। तो इस प्रकार से आप देख लीजिएगा क्या क्या इसमें क्वालिफिकेशन, क्या क्या कंडीशंस, क्या क्या चीजें इसमें रखी गई है। मैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आपको बता ही चुका हूं। ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको जाना है और वहां पर होम पेज पर जैसे ही आप जाओगे तो रिक्रूटमेंट सेक्शन या करियर सेक्शन में आपको इसकी नोटिफिकेशन ये मिल जाएगी और आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। साथियों इसी नोटिफिकेशन के लास्ट में आपको ये फॉर्म मिल जाएगा। जैसे ही आप इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके इसे डाउनलोड करोगे तो उसके बाद में आपको ये वाली नोटिफिकेशन, ये वाला फॉर्म मिल जाएगा। इस फॉर्म को फिल करना है, यहाँ पर आपकी फोटो लगनी है, देख सकते हैं। इस प्रकार से आपको ये एडवर्टीजमेंट नंबर, लास्ट डेट, रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, कुछ इस प्रकार से आपको ये सभी कुछ फिल करना होगा और उसके बाद में वहाँ आपको दिए हुए एड्रेस पे सेंड कर देना है, जो कि मैं वीडियो में शुरू में आपको बता चुका हूँ कंप्लीटली डिटेल। और एक बार आप चेकआउट कर लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए और उसके बाद में पढ़ सकते हैं। और यदि आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के विजिट भी कर सकते हैं, वहाँ से भी देख सकते हैं, क्योंकि फॉर्म तो आपको वहीं पर मिलना है। जी हाँ साथियों, जैसे ही आप ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करोगे तो वह फॉर्म आपको वहीं पर मिलेगा और फिल करना है। जी हाँ साथियों, इस वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।